सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। ये उस श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। अभी हमने केवल ग्रह अगर किसी भाव या किसी राशि में बैठा हुआ है तो वो हर एक ग्रह सातवें भाव को या उस पर बैठे हुए ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और मंगल, गुरु और शनि की विशेष दृष्टियां भी होती हैं। मंगल 4-8 पे देखता है, गुरु 5-9 पे देखता है और शनि 3-10 पे देखता है, 7 के अलावा। और त्रिपाद, द्विपाद, एकपाद दृष्टि की हमने बात की थी, ठीक। लेकिन यह दृष्टि ग्रहों के अंशों पर निर्भर करती है। ग्रह किसी राशि में, कभी आपने देखा होगा किसी कुंडली में ग्रहों के अंश दिए रहते कि वो उस राशि में इतने अंश पे है, 5 अंश पे है, 10 अंश पे है, 30 अंश तक हो सकता है। एक राशि 30 अंश की होती है, ठीक है। अब ये किससे देखें? बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि दृष्टि राशि कुंडली या लग्न कुंडली से देखें या चलित कुंडली से देखें। चलित कुंडली होती है जिसे भाव कुंडली भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। उसके भी बहुत से प्रकार हैं, आगे उन चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दृष्टियां हमेशा राशि कुंडली से देखी जाती हैं, या ये भी कह सकते हो आप राशि कुंडली जरूरी नहीं है, दृष्टि ग्रहों के अंशों पर डिपेंड करती है। दृष्टि का मतलब कोई ग्रह कहां कहां दृष्टि देता है। मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताया, एक ग्रह दूसरे ग्रह को दृष्टि देगा और एक ग्रह किसी भाव पे दृष्टि देगा। भाव पे दृष्टि का मतलब है हर एक भाव का एक भाव मध्य होता है जो चलित कुंडली से पता चलता है, ठीक है, जिसमें भाव लिखे रहे, ठीक। यह आप राशि कुंडली से भी पता कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो ग्रहों की दृष्टि या किसी दूसरे ग्रह पर होगी। सूर्य किसी दूसरे ग्रह से शनि पर दृष्टि डाल रहा होगा, मंगल पे दृष्टि डाल रहा होगा, ठीक है, या किसी भाव पे, या द्वितीय भाव, पंचम भाव, लग्न, सप्तम भाव, किसी पे दृष्टि डाल रहा होगा। अब हर एक भाव के भी अंश होते हैं जिसको हम बोलते हैं उसका भाव का मध्य बिंदु। वह मध्य बिंदु उस भाव के अंश हैं। जैसे गुरु के, शुक्र, शनि ग्रहों के अंश होते हैं, वो किसी राशि पे कितने अंश पे है, तो भाव भी, जो भाव मध्य होता है वो किसी एक पर्टिकुलर अंश पे होता है, ठीक है। उसके आसपास वह भाव 30 अंश का भी हो सकता है। अगर हम समभावस्थ लें तो 30 अंश का होता है, और दूसरे जो मेथड होते हैं उसमें भाव अलग अलग अंशों के भी होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। लेकिन जो मान्यता है, जो मैं फॉलो करता हूं, मैं समभावस्थ को फॉलो करता हूं कि हर एक भाव 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री का जो मध्य बिंदु है वो जरूरी नहीं 15 ही हो, वो लग्न की डिग्री पर डिपेंड करेगा कि लग्न कितनी डिग्री पे है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि तो हमें अंशों का पता होना चाहिए, चाहे भाव मध्य का हो, चाहे ग्रहों के आपस अंश पता हो। अब यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु 5-7-9, यहां देखें आप, 5-7-9 पे पूर्ण दृष्टि। अभी हम पूर्ण दृष्टि की बात करें। मैं इसको भी ले लूंगा अभी, त्रिपाद दृष्टि यहां पे इसकी, ठीक है, त्रिपाद द्विपाद भी ले लूंगा। नॉर्मली पूर्ण दृष्टि हम लेते हैं, ये भी लेते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका भी इंपैक्ट रहता है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस चीज का। सपोज गुरु 5 अंश पे लग्न पर बैठा हुआ है, तो सप्तम दृष्टि से, जिसने पुराना वीडियो ना देखा हो उसको देखें, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5 यहां देखेगा, 7वां यहां पर देखेगा, 9वां यहां देखेगा। कहां पर देखेगा? अगर गुरु 5 अंश पे है तो यहां पर 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से 5 अंश पे देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रह, सपोज यहां पर कोई एक ग्रह बनाता हूं मैं, से बुध, यहां पर बुध है, बुध यहां पे से 25 अंश में बैठा है, ठीक है, 25 डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, तो 25 डिग्री पे बैठा हुआ है। अब जो गुरु है वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, कहते हैं। नॉर्मल अगर आप कुंडली में देखेंगे, अगर अंश न दिए हों, नहीं भी दिए रहते हैं, ठीक है, वो डिटेल में दिए रहते हैं नीचे, तो गुरु पंचम दृष्टि से बुध पे पूर्ण दृष्टि डालता है। लेकिन कब? गुरु जब यहां से यहां देखेगा
पंचम दृष्टि का मतलब है एंगुलर पोजीशन, पंचम का मतलब है 120 डिग्री। यहां से पहले भाव 30 डिग्री, अब यहां 5 डिग्री पे है, 5 डिग्री कहां होगा? सपोज इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, सपोज यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, सपोज एक लाइन से मैं आपको समझाता हूं। एक लाइन है यहाँ, ये 0 है, ये 0 है, ये 30 डिग्री इस राशि की से मेष राशि है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है मैंने मेष राशि है, ठीक है, ये कालपुरुष की कुंडली बना दी मैंने इसमें। तो यहाँ पर 0 अंश है, यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, तो 0 से बढ़ता जा रहा। तो यहां पर कहीं पर 5 अंश में बृहस्पति बैठा हुआ है, ये 5 अंश हो गया, 0 से 5, 15 यहां पर होगा इसके सेंटर पे, 25 यहां पर होगा, ठीक है, 5, 15, 25, ऐसे ही हर एक पे 5, 15, 25 होंगे, या 1 से लेके 30 तक होंगे। तो ये 5 अंश पे, इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे बृहस्पति जो बैठा हुआ है, ये जो बृहस्पति बैठा हुआ है यहाँ पर इस पोजीशन पे, वो यहां से यहां पर जो 5 अंश आएगा इस भाव पे, उसको 100% से देखेगा, उसके आसपास को 100 से कुछ कम देखेगा। अब इसको नॉर्मली हमें मान लीजिए दीप्तांश पे डिपेंड करता है, नॉर्मली हम 15 डिग्री मान के चलते हैं इसको। हर एक ग्रह के अलग होते हैं, सूर्य के 15, चंद्रमा के, मतलब एक ग्रह का ऑरा होता है, एक उसका प्रभाव होता है, कितने डिग्री तक उसका प्रभाव है। सपोज 5 अंश पे यहाँ गुरु बैठा है, तो मैं मान के चलते हैं कि इसके 15 डिग्री बाएं, 15 डिग्री दाएं, इसका मतलब हुआ गुरु 5 पे है, तो 5 यहाँ पर है, तो 5 ये हुआ, 10 डिग्री इसका प्रभाव ये 12वीं राशि पे भी है बैठने की वजह से, और 15, 5, 20 डिग्री यहां पर भी है, यहां से 15, तो मेष राशि में 20 डिग्री तक, और यहां मीन राशि में 20 डिग्री यहां पर कहीं आएगा पोजीशन, 20 डिग्री मतलब यहां से 10, तो इधर से 20, टोटल 30 डिग्री, तो इसका ऑरा है। तो जैसे यहां पर ये 5 डिग्री पर 100% देखेगा, 15-15 डिग्री पर आप ये मान सकते हो कि इसकी पूर्ण दृष्टि है 15-15 डिग्री, लेकिन वो पूर्ण से कुछ कम होती जाएगी। 1 डिग्री इधर होगा तो जरा कम, 99, 98, 97, 80, 75 ऐसे। तो यहां पर जो, अब आप देखिए गुरु यहां पर 5 अंश में देख रहा है, और बुध यहां पर 25 अंश में है। अगर 5 में मैं 15 जोड़ूं, तो मैं कह रहा हूं एक तरफ 15 है, तो 15, 5, 20 तक बृहस्पति देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इस गुरु का इस बृहस्पति पे ज्यादा प्रभाव नहीं है। 20 डिग्री तक उसकी अगर 15-15 मान है, तो 20 डिग्री पे 0 हो जा रहा है। वैसे 0 नहीं होता, क्योंकि गुरु की यहां पर भी 100% दृष्टि है, ठीक है, और यहां पर भी 100 दृष्टि है। इसका मतलब इस बीच में भी कुछ इसका प्रभाव होगा, ये कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी वो दृष्टि नहीं मानी जाएगी जो एक्चुअल 5 डिग्री पे दृष्टि होती है। तो ग्रहों की दृष्टि आपस के अंशों के तुल्य होती है। अब जैसे गुरु यहां पर 5 डिग्री पे है, ये सप्तम दृष्टि पे देख रहा है यहां पर, ठीक है, सप्तम दृष्टि से यहां पर देख, और यहां पर से शनि सात डिग्री पे बैठे, तो हम कहेंगे गुरु का शनि पे बहुत ज्यादा दृष्टि है। 5 पे होता तो 100, जरा सा 1-2 डिग्री इधर है, 1-2 डिग्री से उतना फर्क नहीं पड़ता। 1 नवांश तक तो बिल्कुल फर्क नहीं माना जाता है। 1 नवांश 3 डिग्री इधर, 3 डिग्री इधर, या अगर टोटल बीच में ले लो तो 1.5-2 डिग्री इधर, 1.5-2 डिग्री इधर, ठीक है। तो ये इस पे पूर्ण, ऐसी शनि बृहस्पति पे भी उल्टी पूर्ण दृष्टि मानते हैं, ठीक। तो ये अंशों पे डिपेंड करती है। अब भाव पे दृष्टि क्या होगी? अगर लग्न, ये लग्न है, लग्न यहां पे 20 डिग्री का है, लग्न यहां है सिर्फ 20 डिग्री, तो संभावस्थ में हम क्या लेते हैं, भाव जो कुंडली होती है 20 डिग्री पे लग्न का मध्य है, तो इससे 15 डिग्री आगे 15 डिग्री पीछे भाव होगा संभावस्थ में। 30 डिग्री का जो एक भाव होता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। श्रीपति पद्धति जैसे बहुत सी कुंडली में आप देखोगे सॉफ्टवेयर में, उसमें नॉर्मली श्रीपति पद्धति दी जाती है, जिसमें हर भाव अलग अलग होता है, जिसमें दशम भाव मध्य पहले निकालते हैं, फिर ये सब कुछ करते हैं, ठीक। लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता, तो मैं इसको ये वाला आपको बता रहा हूं।
कभी मैं उसको भी, वो भी मुझे पता है, कभी आप अगर आपकी कोई डिमांड आई तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा कि वो कैसे निकलता है। तो लग्न 20 डिग्री का है, तो 20 से 20 डिग्री यहां कहीं होगा इधर, अगर लाइन से मैं वाला फॉलो करूं 20, 15 डिग्री इधर, तो 10 डिग्री तो इसी राशि के, मेष राशि के, 5 डिग्री विष राशि के, यहां तक जा रहा है भाव। तो 5 डिग्री विष राशि इस तरफ, और 20 से 15 माइनस करोगे तो 5 डिग्री मेष राशि। इसका मतलब 5 डिग्री मेष राशि से 5 डिग्री विष राशि का है लग्न। ये वाला जो भाव 30 डिग्री आपको मेष राशि दिख रही है वो लग्न नहीं है, इसमें मेष और वृष के 5 अंश भी हैं। ठीक है, ये संभावस्थ में अगर लग्न 20 डिग्री, लग्न मध्य 20 डिग्री है तो द्वितीय भाव का मध्य भी 20 डिग्री होगा, तृतीय भाव का भी 20, सारे भावों का 20 होगा मध्य, और सारे भावों में 15 इधर 15 इधर वो भाव निकलेगा, और हर एक भाव 30 डिग्री का होगा। अब इसमें अब कंफ्यूजन हो जाता है कैसे। अब मान लिया लग्न, थोड़ी देर के लिए इस वाले को मैं हटा दूं, मैं ये कहूं कि लग्न सपोज यहां 29 डिग्री का है। अभी मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं, तो 29 डिग्री मेष राशि, मतलब मेष राशि खत्म हो रही है, तो भाव कौन सा माना जाएगा? 29 से 15 आगे, इसका मतलब यहां वृष राशि में 15 आगे, 1 डिग्री इसका हो गया 30, 14 और, तो यहां 15 डिग्री तक, नहीं 14 डिग्री तक, सॉरी 14 डिग्री तक वृष राशि में, और 29 में से 15 माइनस करोगे तो 14 डिग्री सेम यहां कहीं आएगी, इधर 14 डिग्री, ये 15 है, इससे पहले 14 डिग्री यहां पर कहीं पर आएगी, तो 14 डिग्री मेष राशि से 14 डिग्री वृष राशि तक आपका भाव माने जाएगा। अभी आपने वर्ड सुने होंगे भावेश, लग्नेश, द्वितीय, स्थिति, तृतीय, पंचमेश, मतलब लग्न का स्वामी। लग्न का स्वामी हमेशा भाव मध्य से देखा जाता है, चाहे वो 29 डिग्री पे हो, 5 डिग्री पे हो, 20 डिग्री पे हो, किसी भी डिग्री पे हो। जबकि इसका लग्नेश कौन होगा? मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल, जबकि इसका 14 डिग्री भाव वृष राशि, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, यहां जा रहा है। 14 एक भाव में 30 अंश है, जिसमें से 14 अंश वृष राशि में जा रहे हैं, 16 अंश मेष राशि में, लेकिन फिर भी उसका लग्नेश कौन है? मंगल। लग्नेश जिस भाव में या जिस राशि में, सॉरी, जिस राशि में भाव मध्य पड़ेगा, उसका राशि, उसका स्वामी हमेशा उस भाव का स्वामी होगा। तो संभावस्थ में तो अगर राशि में कहीं पर भी हो तो हर एक राशि में हर एक के भावेश होते हैं, मतलब लग्नेश मंगल है, द्वितीय शुक्र है, तृतीय बुध है, चतुर्थ चंद्रमा है, ऐसे। लेकिन जो श्रीपति पद्धति है, जो संभावस्थ नहीं है, श्रीपति पद्धति कहते हैं उसको, भाव की और भी होती हैं, जैसे आपकी केपी में अलग होता है, और वेस्टर्न वाले तो जो भाव मध्य नहीं लेते हैं, लग्न को स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो ठीक है, हर किसी का अपना अपना है। तो उस वाले में बहुत सी राशियों के भावेश भी चेंज हो जाते हैं, 2 भावों के सेम लॉर्ड हो जाते हैं, मतलब द्वितीय और सपोज द्वितीय और तृतीय भाव का लॉर्ड शुक्र ही हो गया, या लॉर्ड का मतलब उसका भावेश शुक्र ही हो गया। अब बुध किसी का नहीं रहा है, यहाँ पे सपोज बुध यहां भी खो गया और यहां भी खो गया, तो हो सकता है बुध भावेश हो ही ना, तो वैसे वो तभी मैं उसको फॉलो नहीं करता। तो अब आपको समझ गए कैसे मैं दृष्टि देखूंगा। अब ऐसे ही, अब आपने देखा, हाँ सपोज ये बुध, गुरु बुध को देख रहा है, 25 माना मैंने, 25 ना मानो, सपोज 5 के बदले इसको 15 मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको इरेज करूं प्रपोर्शन को, और बुध को मैं मान लू थोड़ी देर के लिए, बुध 15 पे, तो ये निकाला कैसे जाएगा, कितने परसेंट होगा? ठीक है, तो जितना दूर जाएगा, 15 डिग्री पे रफली कैलकुलेट कर लो, हर किसी के अलग अलग है, गुरु का अलग कैलकुलेट। एक आपका जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, उसमें एस्पेक्ट टेबल दी रहती है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता भी होना चाहिए वो कैसे निकलता है, तो वो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि गुरु बुध को कितने परसेंट से देख रहा है। ठीक है, तो गुरु 5 से इधर है,
15, 5 से 10 इधर है, तो ये हो सकता है 70-75% इसको देख रहा हो। इसका मतलब मैं कहूंगा गुरु की बुध पे 75% दृष्टि है। तो मैं जब आपको मैंने बोला था ये जो दृष्टियां हम लेते हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज गुरु की इस बुध पे 75% दृष्टि आई, 100 तो है नहीं, 15 डिग्री है, तो 5 के आगे है 10, तो हो सकता है 75 के अराउंड आया, हो सकता है उससे भी कम आए, 70 आए। अब मैं मान के चलता हूं, मैंने चौथे और आठवें में 75% दृष्टि होती है हर एक ग्रह की। सपोज एक गुरु है, अब यहां पे से राहु बैठा हुआ है, चौथे भाव में राहु बैठा हुआ। राहु कितने अंश पे है? राहु एग्जैक्टली 5 अंश पे। तो बृहस्पति की त्रिपाद दृष्टि चौथे या आठवें में है, तो यहां से 4 काउंट करोगे, 1 2 3 4, मतलब इसको एंगल वाइज भी कहते हैं, ये 90 डिग्री है। यहां से चौथे भाव 90 माना जाता है, एक भाव 30 डिग्री आगे, 2 भाव 60 डिग्री आगे, या गिनते हैं तो उसको 2 भाव आगे की बात करें, 3 भाव में 60 डिग्री, 2 भाव में 30 डिग्री, 4 भाव में 90 डिग्री, 5 भाव में 120 डिग्री, 6 भाव में 210 डिग्री, 7 भाव में 150 डिग्री, 6 भाव में 150 डिग्री, और 7वें भाव में 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट। ऐसी 30 प्लस होता रहेगा। तो जब 90 डिग्री स्क्वायर, जैसे वेस्टर्न उसमें माना जाता है स्क्वायर जो दृष्टि, यहां भी वो है, यहीं से ली गई है। वैदिक ज्योतिष जो है वो सबसे पुराना है, हर चीज इसी से, पराशर, बृहद पराशर, होरा शास्त्र या उससे पहले के भी जितने हैं उन सबसे ही चीजें ली गई। तो 5 डिग्री से 5 डिग्री, ये तो बराबर डिग्री है, जैसे मैं कह रहा हूं। इसका मतलब टोटल 75 दृष्टि देगा। तो गुरु राहु पे 75% दृष्टि दे रहा है, और गुरु बुध पे, जबकि आपको नॉर्मल में लगेगा गुरु बुध पे पंचम भाव, गुरु से पंचम भाव पे जो भी ग्रह है उस पर 100% दृष्टि होती है। नॉर्मल ज्योतिष कहेंगे इसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो अंशों पे डिपेंड करेगा। और गुरु राहु को बिल्कुल नहीं देख रहा है कह देंगे, क्योंकि वो ये चीजों को फॉलो करते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो गुरु राहु को जबकि 75% दृष्टि से देख रहा है, गुरु बुध को जो उसके पंचम भाव पे है, जो पूर्ण दृष्टि होती है, वो उसको हो सकता है 70% या 65% दृष्टि से देख रहा है, उससे भी कम, और लग रहा है कि गुरु बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब यहां राहु अगर कुछ अच्छा प्रभाव देने लगे तो ज्योतिषियों को समझ में नहीं आएगा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंशों की वजह से, गुरु और इसके अंशों की वजह से, कि एक तुल्य अंश है, जितने तुल्य अंश होंगे उतनी पूर्ण दृष्टि, उतनी तीव्र दृष्टि होगी, जितना खिसक जाएगा उतनी कम दृष्टि रहेगी। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ। ऐसे ही 5 9 3 10 सब पे द्विपाद 50% दृष्टि काम करेगी। हो सकता है 5 9 पे हो, गुरु न हो, कोई और ग्रह हो, वो 50% दे रहा है, किसी 7 दृष्टि पे कोई ग्रह है, उसको हो सकता है 40% से ही देख रहा हो, क्योंकि अंश उसके बहुत इधर उधर हो उसके। ठीक है, ऐसे ही भाव पे कैसे दृष्टि होगी। अब जैसे गुरु है यहां पर 5 डिग्री पे है, लग्न मैंने कहा आपका से, लग्न मैं अब चेंज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। लग्न सपोज इसका 10 डिग्री पे है, तो हर एक भाव का लग्न मध्य जो होगा वो 10 डिग्री पे होगा। तो गुरु यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है 10 डिग्री, लग्न का मध्य है, तो 5 यहां पर 5 डिग्री पे 100% दृष्टि है उसकी, 5 के 5 इधर है, तो आप उसको मान लो 80-85% दृष्टि है, 100% नहीं है। अगर औरा लेते हैं 1-2 अंश, उसको भी आप 80-85 को भी 100 ही मान के चल सकते हैं। जरा इधर उधर भी है तो उसको 90 का मतलब 100 ही। तो ग्रहों की दृष्टि उनकी अंशों के तुल्य उसके हिसाब से होती है। मुझे लगता है ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में ही खत्म कर दिया कि ग्रहों की दृष्टि। अब मैं इसके बाद राशि दृष्टि की बात करूंगा। अब इसमें अगर कोई चीज बची होगी तो उसको करूंगा, और नहीं तो मैं राशि दृष्टि के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो या कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी कोई वीडियो इस पे आएगा, अपलोड होगा, तो आपको मैसेज आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।